नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज हरिद्वार के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। करीब 11:30 बजे शिटकुल पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं 2 बजे सीसीआर में आयोजित कांवड़ मेले की बैठक में भी शामिल होंगे। बैठक में हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और पर्यटन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। तो 3 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। तो बैठक में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। करीब 11:30 बजे शिटकुल पहुंचेंगे सीएम धामी। एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो वहीं 2 बजे सीसीआर में आयोजित कांवड़ मेले की बैठक में भी शामिल होंगे। वही बैठक में हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और पर्यटन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। 3 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद कांवड़ों को लेकर जो है एक बैठक की जाएगी, उसमें भी शामिल होंगे। तो करीब 11:30 बजे शामिल होंगे। एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद 2 बजे सीसीआर में आयोजित कांवड़ मेले की बैठक में भी शामिल होंगे। तो वहीं 3 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो 11:30 बजे शिटकुल पहुंचेंगे। एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद कांवड़ मेले को लेकर एक बैठक होगी जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। बैठक में हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और पर्यटन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बैठकों में कांवड़ मेले को लेकर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। 2 बजे सीसीआर में आयोजित होगी ये बैठक। बैठक में हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और पर्यटन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। और उसके बाद 3 बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको रुड़की में, जहां पर पुष्कर सिंह धामी, सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लगातार आयात किए जाते थे। भारत का बहुत बड़ा जो हमारा बजट है वो इस काम में लगता था। धीरे धीरे भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहा है। जो पहले हम आयात करते थे, अब हम निर्यातक देशों की श्रेणी में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो है हम एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं कि हमको बहुत बड़ा जो बजट है भारत के विकास के लिए, भारत के अन्य संसाधनों के लिए, वो हमको रक्षा के निर्यात के रूप में प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ एक और मेक इन इंडिया है, एक दिन स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ऐसे अनेकों उपक्रम उनके बनने के बाद देश के अंदर हमारे जो नौजवान हैं, ऐसे युवा हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। उन सब की भी चिंता करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंदर नई सरकार के गठन होने के बाद 2014 के बाद स्किल इंडिया का एक डिपार्टमेंट, नया डिपार्टमेंट भारत सरकार में बनाया गया, जिसके अंतर्गत बजट की व्यवस्था की गई और बहुत सारे ऐसे नौजवान जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, आज मैं बहुत बधाई देता हूं कि साजिद भाई को, जिनका काम बेंगलोर में भी चलता है, जर्मनी में भी चलता है, अनेकों स्थानों पर चलता है, और उन्होंने ड्रोन प्राइस को कट डाउन करके जो लगभग 42 लाख बता रहे थे ना, 30 लाख कम करने का इन्होंने फैसला किया है।
और आज से ही पूरे भारत के अंदर एक नई क्रांति का शुरुआत होगा जो लगभग 40% के करीब होगा। और आपने कहा है कि 150 करोड़ तक का जो है आप इस पर वो करेंगे, कमी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जैसे हमारे उत्तराखंड जैसे राज्य में तो इसकी बहुत महत्ता है ही है, जहां हमारे पर बहुत ही हमारे यहाँ भौगोलिक परिस्थितियां जहां जटिल हैं, दूरस्थ बसे आबादी क्षेत्र हैं और विभिन्न स्थानों पर आधारभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी भारी कमी है। ऐसे समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेहद कारगर सिद्ध होगी। कोरोना काल के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी जगह पर ड्रोन के जरिए दवाइयां या अन्य जरूरी वस्तुओं को पहुंचाया गया। और मैं आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जो हमारा केदारपुरी का निर्माण कार्य है और जिस कोरोना काल के दौरान वो स्वयं वहां नहीं जा पाए, लगातार ड्रोन के माध्यम से लगातार उसकी समीक्षा करते रहे। और आज भी हर महीने में एक बार ड्रोन के माध्यम से केदारपुरी के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा उनके द्वारा की जाती है। भाइयों बहनों, हम इससे समझ सकते हैं कि ड्रोन हमारे लिए कितना उपयोगी है। सरकार अपने स्तर पर कई योजनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य कर रही है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप ड्रोन के जरिए किए जा सकने वाले सामाजिक जो कार्य हैं उन सभी कार्यों के बारे में सोचें, अपने सुझाव दें। सरकार निश्चित रूप से उन पर विचार करेगी और जो भी व्यवहारिक होगा उन सभी को हम अमल में लाने का भी प्रयास करेंगे। हमारे राज्य में दुर्भाग्यवश अभी जैसे ही बरसात का मौसम आता है हर बार आपदा आती है और बहुत सारे स्थान है कि जो चिन्हित है पहले से, वहाँ पर आपदा आनी ही आनी है और इसमें बड़े हादसे भी होते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और कई लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक सहारा ड्रोन ही रह जाता है, जिसके जरिए हम आपदा में फंसे लोगों की राहत पहुंचा सकते हैं या उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने उत्तराखंड को एक नई ऊर्जा, एक नई गति प्रदान करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाया है। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में डार्क यानी ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर कार्यरत है, जो कि ड्रोन की उपयोगिता और उसको जागरूक करने का काम कर रहा है। ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर के सभी ड्रोन पायलटों के लिए एक संगठित स्वयंसेवक प्रशिक्षण भी हमने शुरू किया है, जिसके तहत शादी विवाह और अन्य आयोजनों में ड्रोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने वालों को आवश्यकताएं पड़ने पर उनकी भी सेवाएं ली जा सकें। हमारी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति हैं उनको अपना लक्ष्य बना रही है और विकल्प रही संकल्प, इस संकल्प को एक मंत्र मान के हम काम कर रहे हैं। कोई भी तकनीकी जब जन जन तक पहुंच जाती है, न केवल उसके उपयोग की संभावनाएं बढ़ती हैं बल्कि जीवन को और सरल बना देती हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन और वचन कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसा हम बनना चाहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। सोचते सोचते, देखते देखते अगर हम सोचते रहें, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक भी यहाँ बैठे हैं, जैसा हम सोचते हैं, मनुष्य जैसा अपने बारे में सोचता है, जैसा वातावरण को जो है एक हमारा जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल भी हमको जो है उन्हीं चीज़ों को वापस लौटाने का काम करता है जैसा हम सोचते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा दो बिंदुओं पर फोकस किया है, एक मेक इन इंडिया, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मुझे गर्व है कि उत्तराखंड की ये फैक्ट्री इन दोनों ही विषयों पर मेरे ख्याल से कितने लोगों को रोजगार देने वाले हैं साजिद भाई? कितने लोगों को नौकरी पर रखने वाले हैं? 100 लोगों को जो है आप रोजगार देने का भी काम आपके माध्यम से होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मनसा वाचा कर्मणा यानी हमेशा मन से, वचन से, कर्म से राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा है और इसी का परिणाम है कि आज मेक इन इंडिया भी फल फूल रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लगातार फलीभूत हो रहा है। ये फैक्ट्री रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सहारा देगी। मैं एक बार
पुनः विकासवादी प्रयास के लिए अंसारी परिवार रोटर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसे प्रतिष्ठानों के माध्यम से राज्य और राष्ट्र की प्रगति में लगातार आपका योगदान आप देते रहेंगे। अंत में यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सत्यता पर अडिग होकर कर्म पथ पर जो चले हैं, मार्ग की कठिनाइयों को तोड़ वे सदैव आगे बढ़े हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष रूप से अंसारी जी को, उनके पूज्य पिताजी को, जिन्होंने लगातार पिछले बरसों से, मैं कहूं कि एक आधी शताब्दी से भी पहले से जो लगातार काम करते रहे हैं, और उनका जो आशीर्वाद है। साजिद भाई को मैं देख रहा था जब वो अभी भाषण दे रहे थे, तो अपना जब यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस समय वो कह रहे थे कि मेरे पिताजी मेरे आइडियल हैं। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर उनके पिताजी की कृपा और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Chief Minister, for your address. I would now like to call upon MLA Shri Pradeep Batra ji to address the gathering. वहीं हल्द्वानी में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे काली चौड़ मंदिर, जहां पर मां काली के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। तो हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, काली चौड़ मंदिर में उन्होंने जो है मां काली की पूजा अर्चना की। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है। वहीं सीएम को लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया। तो आज हल्द्वानी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्होंने काली चौड़ मंदिर में पहुंचकर मां काली के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में उनको रूबरू करवाया, उनको अवगत करवाया कि क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं जिससे उन्हें जूझना पड़ता है। तो उसे भी पुष्कर सिंह धामी ने ध्यान से सुना और लोगों को आश्वासन दिया। इसमें बाइट कर ले, ये भेज दूंगा मैं। वहीं उत्तराखंड स्थित रामनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि गाड़ी में 10 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल है और 9 लोगों की इसमें मौत हुई है। नदी में गिरी कार को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि इस गाड़ी में कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। तो वहीं हादसे में जिंदा बची एक लड़की को रामनगर सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है, उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अपने टाइम पर जैसे कि रोज ही हम लोग चेन्नई के लिए सफारी के लिए आयात के साथ थे, तो तभी हम एक नाला पीछे से क्रॉस करके आए, उसमें भी काफ़ी पानी था और यहाँ के देखा हमने, तो जैसे आके खड़े हुए तो एक उसमें से जो गाड़ी इसमें गिरी है नाले के अंदर, एक लड़की हमें बाहर खड़ी हुई दिखी। उसने हल्ला काट रखा था, मैं पता नहीं क्या हो गया है। हमने जब वहाँ रुक के देखा तो पूरी गाड़ी इनकी समथिंग 10 लोग उसमें मौजूद थे, तो पूरी गाड़ी पानी के अंदर पलटी हुई हम लोगों को दिखाई दी। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा, हम मदद के लिए उसकी गाड़ी पे पहुंचे, तो उसके अंदर कम से कम भी नहीं तो 10 लोग थे, जिसमें से 7 लेडीज़ और 3 जेंट्स उसमें थे, और एक लेडीज़ बाहर जो खड़ी थी सिर्फ वही बची है, जिसमें 9 लोगों की इस पानी के अंदर मौत हो गई है। सब ज्ञात हुआ कि 5 सवा 5 के आसपास एक गाड़ी जो अर्टिगा थी, उसमें 10 लोग थे जो रामनगर की तरफ आ रहे थे, और वहाँ पे एक रपटे के आसपास उनका वो बता रहे हैं ड्राइवर से बैलेंस ख़राब हुआ और गाड़ी पलट गई, जिसकी वजह से उसमें जो 10 में से 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 पुरुष हैं और 7 महिलाएं थी। एक महिला उसमें बच गई है, जिसका इलाज अभी यहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है। तो अभी प्रारंभिक तथ्यों में तो यही आया है, उसमें 2 महिलाएं जो हैं रामनगर की बताई जा रही हैं। बाकी की अभी पुलिस छानबीन कर रही है और आईडी वाईडी चेक करके उसके बाद ही फिर पता चलेगा। जो पुरुष थे वो बता रहे हैं शायद वो
पंजाब नंबर की जो गाड़ी थी, पीबी नंबर गाड़ी थी, वो पटियाला के हैं। तो प्रारंभिक जांच में भी ये पता चला, बाकी इसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या है पूरी खबर? जी, मैं आपको बताऊं कि सुबह 5 बजे की ये घटना है और ढेला जो क्षेत्र है वहाँ पे एक रपटा था और सुबह यहाँ बारिश काफी तेज थी, तो उस कारण ये हादसा हुआ है। ये आर्टिका कार थी, पंजाब नंबर की थी, जिसमें 10 लोग सवार थे और जो ये कार जो है उस रपटे में बह गई, जिसमें जो है 6 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 3 पुरुषों की मौत हो चुकी है। एक महिला इसमें सुरक्षित बचाई गई थी, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है और मौके पर प्रशासन जो है घटना की जानकारी जुटा रहा है और जो जिले के आला अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो रोहित, कहा जा रहा है कि स्थानीय लोग भी इसमें शामिल थे। कौन वो लोग थे, कहां से वो लोग थे? जी, जो स्थानीय 2 महिलाएं थी वो रामनगर की रहने वाली हैं। ये सब लोग रिजॉर्ट से आ रहे थे और कार में सवार थे और ये हादसा जो हुआ है ये सुबह करीब 5 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग पर केंद्र सरकार देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस कानून के लागू होने से मुस्लिम समाज को भी कोई खतरा नहीं बताया, बल्कि कानून के लागू होने से जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल जरूर होगा, ऐसा उनका कहना है। राज्य मंत्री ने मोदी सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। समान नागरिक कायदा जो है तो एक तो देश में बहुत दिनों से 70 सालों से मतलब जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते मतलब उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। तो तब से मतलब लोगों की मांग है कि भाई समान नागरिक कायदा होना चाहिए और समान नागरिक कायदा होने से पॉपुलेशन पर कंट्रोल हो सकता है और ये कोई कानून मुस्लिम के विरोध में नहीं है। मुस्लिम समाज हमारा ही समाज है। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ और वन विभाग की केंद्रीय सुरक्षा टीम ने 4 वन तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वन तस्करों के पास से 2 बाघों की खाल भी बरामद हुई है। दोनों टीमों ने हरिद्वार जिले के लक्सर वन प्रभाग क्षेत्र में ये संयुक्त कार्रवाई की है। वन तस्कर बिजनौर जिले से हरिद्वार जिले को सीमा में दाखिल हो रहे थे, उसी समय गांव शेखपुरा के पास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार डीएफओ दीपक सिंह का यह कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। केस दर्ज करके जेल भेजने की तैयारियां भी की जा चुकी है। बाघ की खाल कल शाम को पकड़ी गई, ठीक है, जिसमें 2 खाल पाए गए हैं। इसमें जो तराई केंद्रीय का जो एसओजी है उनके द्वारा कार्रवाई की गई है और उसके साथ एसटीएफ पुलिस भी है और उसके साथ डब्ल्यूसीसी भी है जो भारत सरकार की एक संस्था है। इन तीनों लोगों का एक ऑपरेशन था। इन्होंने यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे पकड़े गए थे और उनसे पूछताछ जारी है और उनको केस दर्ज इत्यादि करके उनको जेल इत्यादि भेज जाएंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 मोटरसाइकिलें हैं उनके साथ। 3 उसमें से पंजाब के हैं और 1 उत्तराखंड के। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उन बयानों पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने सी प्लेन उतारने और उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बनाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सी प्लेन को लेकर सरकार और विभागों की वार्ता जारी है, जिसने अभी किराया कम करने पर विचार चल रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड का चोपता आज भी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग के जरिए ऐसे ही पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम किया जा रहा है, जिनके दूरगामी परिणाम राज्य हित में होंगे और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। सी प्लेन के लिए पूरी हमारी जो तैयारी है वो हो रही है, बातचीत हमारी हो रही है उसमें, क्योंकि जो किराया है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि इतना किराया हो उसका, तो उसके लिए वार्ता हमारी जारी है और जब
संभव होगा उसमें उत्तर प्रदेश से भी हमने जो है बातचीत की है। तो जब हमें सैंक्शन मिल जाएगी उसको हम करेंगे। और निश्चित रूप में उत्तराखंड की जो सुंदरता है वो स्विट्ज़रलैंड से सर्वोपरि है। आप चोपता को देखेंगे तो आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। तो आज जो हमने स्थानों को डेवलप किया है, हमने उसमें शैव सर्किट बनाया है, शाक्त सर्किट बनाया है, वैष्णव सर्किट बनाया है, नवग्रह सर्किट बनाया है, गोलजू सर्किट बनाया है। इससे काफ़ी यात्री बढ़े हैं। तो पूर्व मंत्री हरीश रावत पर सतपाल महाराज ने जो है पलटवार किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।